एवरीवन, वेलकम टू हर्षदा स्वर संपदा। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ म्यूजिक पेपर 2 के ध्रुपद टॉपिक के बारे में। ऐसे यूजफुल लेसन्स को देखने के लिए मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ध्रुपद का आविष्कार 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर जी ने किया था। जो ध्रुपद गायक होते थे उनको एक उपाधि दी जाती थी, उनको कलावंत नाम से संबोधित किया जाता था। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। राजा मानसिंह तोमर जी ने ग्वालियर को विद्या का केंद्र बनाया था, केंद्र स्थान बनाया था। उन्होंने अपने ग्रंथ मान कौतूहल में ध्रुपद गीतों की रचना की है। ध्रुपद में 4 पंक्तियां होती हैं। उनका नाम है स्थाई, अंतरा, संचारी और अभोग। ध्रुपद का अर्थ है स्वर, ताल, शब्द और लय से बनी कला। ध्रुपद के अस्तित्व का एक प्रमाण हमें भरत के नाट्यशास्त्र ग्रंथ में मिलता है। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि भरत के नाट्यशास्त्र ग्रंथ में ध्रुवा गीतों का उल्लेख मिलता है हमें। उसका संबंध इस ध्रुपद से जोड़ा गया है। इसके अलावा कुछ संस्कृत कवि हैं, उनके नाम हैं बाण, कालिदास, सुबंधु। इन्होंने अपनी जो कृतियां होती हैं उसमें ध्रुवा गीतियों का उल्लेख किया है। उनका ऐसा मानना है कि इन ध्रुवा गीतियों में कुछ परिवर्तन हुआ और फिर उसके बाद ध्रुपद का विकास हुआ। ध्रुपद में कुछ ताल प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि तीव्रा, सूल ताल, चार ताल और ब्रह्म ताल। ध्रुपद में 4 वाणियों का उल्लेख मिलता है। वाणी का अर्थ है बोली। तो सबसे पहली है गौहार वाणी, दूसरी है डागुर वाणी, तीसरी है खंडहार वाणी और लास्ट है नौहार वाणी। पहली वाणी है गौहार वाणी। इसके प्रवर्तक मियां तानसेन है। गौहार वाणी को गोबरहार वाणी भी बोलते हैं और शुद्ध वाणी भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है गोरीहार वाणी। इस वाणी को एक उपाधि दी गई है और वो है राजा की उपाधि। इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि ध्रुपद में कौन सी वाणी को राजा की उपाधि दी गई है, तो उसका आंसर होगा गोबरहार वाणी। ध्रुपद की वाणियों में दूसरी वाणी है डागुर वाणी। इसके प्रवर्तक
ब्रजचंद जी को कहा गया है? इस वाणी को भी एक उपाधि दी गई है, वो है मंत्री की उपाधि। ऐसा माना जाता है कि ब्रजचंद जी डागर प्रदेश के निवासी थे। और वहां की जो डागरी भाषा है उसी से इस वाणी का जन्म हुआ है। पहली वाणी है खंडहार वाणी। इसके प्रवर्तक हैं राजा समोखन सिंह, जो कि अकबर दरबार में एक प्रसिद्ध वीणा वादक थे। इनका निवास स्थान खंडहार प्रदेश था, उसी से इस वाणी का नाम खंडहार वाणी पड़ा। और इस वाणी को एक उपाधि दी गई, वो है सेनापति की उपाधि। फोर्थ है नोहार वाणी। इसके प्रवर्तक हैं श्री चंद राजपूत। ये नोहार प्रदेश के निवासी थे। इसी से इस वाणी का नाम नोहार वाणी पड़ा। और इस वाणी को भी एक उपाधि दी गई, वो है सेवक की उपाधि। तो ये थी ध्रुपद की संपूर्ण जानकारी। ऐसे यूजफुल वीडियो को देखने के लिए मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।